हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल इंग्लिश बच्चा विद हरीश। और हम 30 अक्टूबर को होने वाले आर के एसएमबीके के टेस्ट की आज प्रैक्टिस मॉक पेपर करेंगे। तो हम सभी को पता है बच्चों की एक ये छोटा सा एक देखिए मॉक पेपर यहाँ पर हमें दे रखा है। हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज अंडरलाइन वर्ड। यानी जो वर्ड अंडरलाइन दे रखा है उसका सेम टू सेम वर्ड हमें खोजना है। इसको कैसे करते हैं थोड़ा देखना। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर को बोलते हैं फूल को। यानी कि गुलाब कैसा एक सुंदर फूल है। अब यहाँ पर सुंदर के समानार्थी शब्द कौन सा आएगा, है ना। अगर मैं किसी को कहूं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है, हम कैसे कहेंगे ये बहुत ही लवली ड्रेस है। हम कहते हैं ना ये बहुत ही लवली ड्रेस है ना। आज आप लवली लग रहे हो यानी आप ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये इसका आंसर हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड। अब हमें यहाँ पर जो सही शब्द है उसके साथ को कंप्लीट करना है। बाबू गोट फुल मार्क्स इन एग्जाम। बाबू गॉट फुल मार्क्स इन द एग्जाम खाली जगह स्टडीड वेल बिकॉज ही स्टडीड वेल। बाबू गॉट फुल मार्क्स इन द एग्जाम बिकॉज ही स्टडीड वेल। तो अगला आपकी क्लास चैप्टर से एक पैरा लिया गया, एक पोइम ली गई है, द आंट एंड क्रिकेट। देखिए आंट क्या होता है, जो चींटी होती है, जो कीड़िया होती है, चींटियां होती है, उनके लिए होता है आंट वर्ड। और जो क्रिकेट होता है ये क्या होता है, इस टाइप के, ये मामा जी के घोड़े टाइप के है ना, ये उड़ने वाले जीव जंतु है ना, कीड़े, इनको बोलते हैं क्रिकेट। ये क्रिकेट वो भी होता है जो हम खेलते हैं, है ना, सचिन विराट वाला। तो आगे हम पढ़ते हैं, अ सिली यंग क्रिकेट एकस्टम टू सिंग। अ सिली यानी कि एक बहुत ही मतलब यंग, जो हमारा ये जो कीड़ा है वो गाने का बड़ा ही शौकीन था। ठीक है। थ्रू द वार्म, थ्रू द वार्म का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, गर्मियों के दिनों में, है ना। सनी मंथ, वार्म सनी मंथ जिसमें गर्मी पड़ती है, मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। ठीक है ना। तो ये जो है ना समर और स्प्रिंग, जो हेमंत ऋतु का जो टाइम होता है, उसमें इस कीड़े ने क्या किया, खाली और खाली मौज मस्ती करने पे ध्यान दिया। तो बच्चों आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इसके बाद हम कहते हैं, अब उसने पूरी गर्मियों में मौज की। अब वो क्या करेगा, बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। जब उसको ये पता चला कि उसके घर पे हिज कपबोर्ड, कपबोर्ड मतलब जो खाने की जो प्लेट है, वाज एम्प्टी, यानी कि पूरी तरह से खाली पड़ी है, एंड विंटर वाज कम, और सर्दियां आ चुकी थी। तो बच्चों यहाँ हम एक बात समझते हैं, देखिए अपने यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्या होता है जब यूरोप जैसे जो ठंडे ठंडे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है, गर्मियों में तो पूरे गर्मी ऐसे ही सूरज निकला हुआ होता है। ठीक है। और सारे फूल वूल खिलते हैं, सारी फसलें उगती है। लेकिन जब सर्दियां पड़ती है तो सब कुछ यहाँ पर बर्फ से ढक जाता है, और कुछ भी खाने के लिए कीड़ों को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है। तो वहां पर कोई खेती नहीं हो सकती। कीड़े क्या खाते हैं, फसलों को खाते हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है, हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम, कि उसके खाने की प्लेट पूरी खाली है और अब क्या आ गई, सर्दियां। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, यानी कोई भी क्रम नहीं मिल रहा है। क्रम किसको कहते हैं, क्रम बोलते हैं आपका कुछ भी जैसे नाश्ते में होता है, नाश्ता होता है आपका, है ना। अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, यानी कोई छोटा केक का टुकड़ा, कोई ब्रेड का टुकड़ा, जो खाने की कोई छोटी सी चीज है, उसको हम क्रम बोलते हैं, है ना। तो उच्चारण कैसे है, crumb, ठीक है। अब अपन चलते हैं, वन द स्नो कवर्ड द ग्राउंड, यानी कि पूरी सर्दी ने, यानी कि वहां पर क्या हुआ, पूरा जो जमीन थी उसको बर्फ ने ढक दिया। ठीक है ना। अब कीड़ा क्या खाएगा, कीड़ा तो जमीन से ही खाता है ना। नॉट ए फ्लावर कुड बी सी, यानी एक भी वो फूल नहीं देख सकता। नॉट ए लीफ, लीफ का मतलब होता पत्ती, ऑन द ट्री, पेड़ पे वो कोई पत्ती नहीं देख सकता, इतनी सारी बर्फ जम गई है। ओ व्हाट विल बिकम ए द क्रिकेट, यानी ये क्या हो गया, ऑफ मी, मुझे, एट लास्ट बाई स्टारवेशन। स्टारवेशन का क्या मतलब होता है, भूखमरी, एंड फेमाइन, यानी कि अकाल, मेड बोल्ड, और बहुत ही ज्यादा फैल गई भूखमरी और अकाल, उसके लिए ज्यादा फैल गया। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, और वो पूरा का पूरा भीग गया। ऑल ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड, और अब ऐसे ही धूज रहा है वो, है ना। धूजते हैं ना अपन, कंपन करते हैं ऐसे सर्दी से, वैसे। वे ही सेट ऑफ, अवे ही सेट ऑफ अ मिस्ट्री आंट, है ना। तो वो है ना उसी, है ना, चिट्ठी के पास गया, है ना।
टू सी इफ टू कीप हिम अलिव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम द रेन। और उसने उसको बारिश से ना शेल्टर मांगा। शेल्टर का मतलब होता है संरक्षण, है ना। किसी को शेल्टर देना मतलब, देखिए शेल्टर का एक मतलब ये भी होता है जो अपना छज्जा होता है ना, जिसके नीचे अपन बाइक कार खड़ी करते हैं ताकि उस पर धूप नहीं आए। हम क्या कर रहे हैं, कार को हम जगह दे रहे हैं रखने की, वो शेल्टर। एंड ए माउंट फुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा सा खाने के लिए खाना, माउंट फुल ऑफ ग्रेन, ठीक है। ही विस्ड ओनली टू बोरो, और उसने ये उधार मांगा, एंड वुड रीपे इट टुमारो, और वो उसे कल दे देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, नहीं तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा। ये बच्चों ये कहानी थी क्रिकेट और आंट की। अब बच्चों यहाँ पर हम एक बात समझते हैं, क्रिकेट जो था वो मौज मस्ती करता था, ये वैसे ही बच्चे हैं जो क्लास में मौज मस्ती करते हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते। आंट वो बच्चे हैं या वो लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, और फिर जब सर्दी आ जाती है, यानी कि जब एग्जाम आते हैं, और जब एग्जाम में उनके अच्छे नंबर आते हैं, और जबकि जो क्रिकेट होते हैं वो फिर रोते हैं, ठीक है ना, और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो हम सबको आंट बनना है जो पूरे साल भर मेहनत करे। अब अपन आते हैं नीचे क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पोइम, यानी कविता के अनुसार, व्हाट डज एकस्टम मीन्स, है ना। एकस्टम का मीन्स का होता है हैबिट, है ना, कोई किसी का आदी होना, है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, ही इज एकस्टम टू द डांस, ठीक है ना, उसको नाचने का शौक है। एंड शी इज एकस्टम टू द कुकिंग, को खाना बनाने का शौक है ना। इस प्रकार से इसको यूज लेते हैं। तो अब आप भी अपने घर पे जाके बोलिएगा, आई एम एकस्टम टू दी, जो भी डांसिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, आपको जो भी अच्छा लगता है। क्रिकेट कुड नॉट बी सी फ्लावर और लीफ बिकॉज, उसको कोई भी है ना मतलब पत्ता या फूल नहीं दिख रहा था, क्यों? क्योंकि बिकॉज द स्नो कवर्ड विंटर, है ना, जो बिकॉज ऑफ द स्नो, यानी कि सर्दी के द्वारा जो बर्फ जम गई थी उससे सारे पत्ते और सब कुछ ढक गए थे। और क्रिकेट यानी कि वो जो उड़ने वाला जो जिनौर है वो क्या खाता है, वो फ्लावर, फूल या फिर पत्ते ही खाता है। क्रिकेट बिगन क्रिकेट बेग्ड आंट टू प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम, उसने बारिश से बचने के लिए, जो बर्फ गिर रही है ना, बारिश से बचने के लिए उसने क्या मांगा, शेल्टर। अब कोई बच्चा कहेगा उसने है ना मतलब भूखमरी से बचने के लिए माना, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन है, इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है वो शेल्टर किस लिए मांग रहा है, शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए शेल्टर। शेल्टर क्या होता है, जहां हम, है ना, ऐसा कुछ, है ना, इसके नीचे अपन रह सके, है, तो बारिश से वो बच जाए ताकि वो सर्दी से ना मरे, ठीक है। और भूखमरी से बचने के लिए, स्टारवेशन से बचने के लिए उसने खाना मांगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ये, राइट आंसर ये होगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमें पढ़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको अपने टीचर से सारी बातें पूछनी है, टीचर से पूछने में हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।